अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। मोहतरम सामाईन, आप हजरात को मैं एक अहम मसले की तरफ जो बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है उसके तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मोहतरम सामाईन, वो मसला SIR का मसला है। SIR ये कोई नया चीज़ नहीं है, बल्कि जब इलेक्शन कमिश्नर को जब भी ज़रूरत महसूस होता है इस सर्वे को शुरू किया जाता है। इसका असल काम होता है वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम को निकाल देना है जो लोग अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह मुंतकिल हो गए हो। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर का कहना यह है कि SIR इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग मर गए हैं उन लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर का यह भी कहना है कि SIR इसलिए किया जा रहा है ताकि उन लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए जो यहाँ के नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे मुल्क से आकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों के नाम को निकालना है। मोहतरम सामाईन, लेकिन SIR के सिलसिले में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे इश्कालात भी है, जैसा कि आप हजरात के सामने बार बार आ रहे होंगे। मोहतरम सामाईन, SIR कुछ लोगों का कहना यह है कि SIR इसके पीछे जो है दरअसल NRC और CAA का मसला आता है। NRC चूंकि एहतजाज के वजह से इसको हुकूमत वक्त ने इसको रोक दिया था, इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब चूंकि जैसा कि देखा जा रहा है SIR के ज़रिए से इस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मोहतरम सामाईन, SIR से ना घबराने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस हमें और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। एक बार की कुर्बानी सारे ज़िंदगी की राहत और सारे ज़िंदगी के सुकून और आराम की पेशरफ्त कीमत होगी। मोहतरम सामाईन, अब ये समझते हैं कि SIR हमारे आंध्र प्रदेश में, इसी तरह तेलंगाना में ये बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इसकी तारीख इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ये अप्रैल के शुरू से लेकर मई के आखिर तक, यानी लगभग 1.5 महीना या 2 महीनों के अंदर इस पूरे सर्वे को किया जाएगा। मोहतरम सामाईन, SIR इसके अंदर अगर हमने और आपने तवज्जो नहीं दिया तो यकीन जानिए बाद में जो हालात आएंगे, जो परेशानियां आएंगे, उसको ना संभाल पाएंगे, ना उसको कोई दूर कर सकता है। मोहतरम सामाईन, ये SIR का इसके लिए क्या करना है? SIR के लिए सबसे पहले हमें और आपको अपने आईडियों को, अपने नामों को, अपने दस्तावेजात को यानी कागजात को दुरुस्त करना है। आप देख रहे होंगे हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर अक्सर लोगों का वोटर आईडी में एक नाम रहता है, आधार कार्ड में एक नाम रहता है, पान कार्ड में एक नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ में एक नाम रहता है। सबसे पहले SIR की तैयारी करने के लिए हमें और आपको जरूरी जो काम है वो ये है कि सबसे पहले हम और आप अपने आईडियों को दुरुस्त करें। अपने आईडियों को दुरुस्त करेंगे तो बाद में फिर कोई मसला आपको पूरी जिंदगी में नहीं आएगा। अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने रेशन कार्ड का, अपने वोटर आईडियों का, इसी तरह अपने पान कार्ड का, अपने डॉक्यूमेंट का, जो भी कागजात है उसके अंदर नाम जिस तरह है सारे जगहों पर उसी तरह नाम रहना है। मोहतरम सामाईन, अब जो है SIR के लिए क्या शर्त रखा है? इलेक्शन कमिश्नर का कहना यह है कि SIR अगर आप हजरात का 2002 से पहले वोटर लिस्ट के अंदर अगर नाम आपका है फिर उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। 2002 से पहले इलेक्शन के अंदर जो लोग शिरकत किए होंगे, जो लोग रहे होंगे लेकिन वोट ना डाले हो, तब भी उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। जब SIR का काम शुरू होगा तो आपको एक फार्म दिया जाएगा, अपनी कोई भी एक आईडी लगाकर उसके अंदर उस जिराफ को निकालकर, जो कि इलेक्शन कमिश्नर के वोटर आईडी के वेबसाइट पर मौजूद है, उसके वेबसाइट को खोलते ही आप हजरात के सामने आ जाएगा SIR 2002। हर एक स्टेट का अलग अलग है, यूपी का अलग है, गुजरात का अलग है,
इसी तरह हमारा जो डेट है वो 2002 का डेट है। 2002 के फॉर्म में निकाल कर 2002 से पहले जिन लोगों ने वोट किया होगा वो अपने नाम को देखेंगे, फिर अपने नाम को जहां है उस कागज का जिराक्स निकाल कर अपना कोई आईडी देकर उसको सबमिट कर देंगे। जो BLO आएगा उसको सबमिट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मोहतरम सामाईन, उसके बाद जो दूसरी सूरत है उन लोगों की है जो 1980 पर 7 से पहले जिन लोगों ने पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए कोई भी आईडी चलती है। जो आईडी 10 किस्म के आइडिया हैं वो इंशाल्लाह आपको वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट डाल दिया जाएगा। उन 10 आइडियों में से कोई भी 1-2 आइडिया आपके पास रहेगा तो आपका काम आसानी के साथ हल हो सकता है। मोहतरम सामाईन, अब मसला ये है कि 1980 पर 7 से पहले पैदा होने वालों के लिए कोई आईडी की जरूरत नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी आईडी है, उन लोगों का मान्यता है, लिहाजा उन लोगों के वोटर लिस्ट में फिर दोबारा नाम शामिल कर दिया जाएगा। अब मसला आता है 1980 पर 7 2 जुलाई से लेकर 2002 तक जो लोग पैदा हुए होंगे, यानी 1980 पर 7 2 जुलाई से लेकर 2002 के दरमियान जो लोग पैदा हुए होंगे उन लोगों के लिए करना यह है कि अपने डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट है, पासपोर्ट, इसी तरह आइडेंटिटी कार्ड जो हुकूमत की तरफ से जारी होता है, इसी तरह कैश सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, इसी तरह आपने कोई रजिस्ट्रेशन काम किया हुआ है, कागजाती काम कोई जगह लिया है वो भी चलेगा, इसी तरह फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चलेगा। तो बहरहाल आपके पास स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर देख लीजिए 10 किस्म के आइडिया है, इनमें से चलेंगे तो उनमें से कोई एक आईडी लेंगे और अपने माँ बाप में से किसी एक का आईडी को, जो इन्हीं 10 में से होंगे, कोई एक आईडी को लेकर आप BLO के पास सबमिट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो लोग 2002 के बाद से अब तक पैदा हुए होंगे। अब 2026 चल रहा है, 20 पर 6 चल रहा है, 2002 से लेकर 2020 पर 6 के अंदर जो भी पैदा हुए होंगे उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल होना है। 18 साल पूरा हो गए हैं तो उन लोगों को करना यह है कि पहले अपना कोई डेट ऑफ बर्थ हो या पासपोर्ट हो, इसी तरह कोई भी हुकूमत के कैश सर्टिफिकेट हो या हुकूमत के कागजात जो हुकूमत के तरफ से मिलने वाला गिफ्ट घर जो मिलता है उसके रजिस्ट्रेशन कागज हो, कोई भी हो, कोई एक आईडी अपना लगेगा। उसके बाद अपने दोनों माँ बाप में से दोनों माँ बाप के आईडियों के साथ आप जो है BLO के पास सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मोहतरम सामाईन, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये कागजात आपके दुरुस्त है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने BLO को सबमिट करने के बाद खामोश नहीं बैठना है, बल्कि BLO के पीछे लग जाना है। लगने के बाद उसको एक बार उससे कहना है कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया या नहीं चढ़ा। अगर चढ़ जाया वो कहता है तो उसके पास से उसको बताइए कि भाई थोड़ा दिखा दीजिए, इंशाल्लाह वो आपको दिखा देंगे। तो दिखाने के बाद अपने आप को तसल्ली रखें। अगर BLO ने लापरवाही बरती और आपके कागजात तो ले लिया लेकिन सबमिट नहीं किया तो मोहतरम सामाईन यकीन जानिए कि आपका हिंदुस्तानी शहरी के होने के अंदर भी बड़े दुश्वारियां हो सकते हैं। मोहतरम सामाईन, ये चंद बातें थे जो मैंने आपके साथ सामने जो है पेश कर दिया है। आज हुकूमत जो कर रही है SIR के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोहतरम सामाईन अभी तमिलनाडु के अंदर इस SIR के अंदर लोगों के लापरवाही, लोगों के तवज्जो ना देने की वजह से, लोगों के काम नहीं करने की वजह से तमिलनाडु के अंदर जो हमारा बाजू का सेट है उसके अंदर 90 पर 7 लाख वोटरों को निकाल दिया गया। इसी तरह आप अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे वहां पर जो है 3 करोड़ के करीब वोटर लिस्ट को निकाल दिया गया। इसी तरह आप बिहार के अंदर देख लीजिए 60 पर 5 लाख के करीब जो है वोटरों को निकाल दिया गया। इसी तरह राजस्थान हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, गोवा हुआ, इसी तरह दूसरे स्टेटों की तरफ आप नजर डालेंगे तो कई लाखों के अंदर जो है वहां से वोटर लिस्टों को निकाल दिया गया है।
मोहतरम सामाईन, ये वक्त है, वक्त आने से पहले अगर हमने थोड़ी सी कुर्बानी दी तो हमेशगी के लिए आसानियां पैदा हो सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम और आप इसके तरफ तवज्जो दें और जहां तक हो सके अपने घर वालों का, अपने महल्ले वालों का और अपने गांव वालों का जहां जहां तक आप वक्त दे सकते हैं इसके तरफ अपने मुसलमानों को और इसी तरह गैर मुस्लिमों को भी आप तवज्जो दिलाएं और इसके अंदर भरपूर हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करें। मोहतरम सामाईन, आप जानते होंगे अगर हमने अभी कागजात दुरुस्त नहीं करवाया, आप सोच रहे होंगे ये बात, और एक बात आपके सामने रख दूं, आप सोच रहे होंगे मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी है, मेरे पास पान कार्ड है, मेरे पास ड्राइविंग कार्ड है। मोहतरम सामाईन, इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ना आपका वोटर आईडी चलेगा, ना आपका आधार कार्ड चलेगा, ना आपका पान कार्ड चलेगा, ना आपका रेशन कार्ड चलेगा, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। अगर चलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 10 आईडियों में से कोई आईडी चलेगा। इसीलिए आप जो है ये अप्रैल से पहले तक जहां तक ये वीडियो मेरा जा रहा है उन तमाम लोगों से, औरतों से, बच्चों से, नौजवानों से, मर्दों से, समझदार से, नासमझ से, सबसे मेरी अपील है कि इसकी तरफ तवज्जो दे, अपने कागजात को दुरुस्त करवाए और SIR के लिए अपने आप को तैयार रखे। इंशाअल्लाह अगर हमने अभी से कुर्बानी दिया, थोड़ा सा ये कर लिया तो यकीन जानिए सारी जिंदगी के लिए आसानी का मसला हो सकता है। अगर हमने अब तवज्जो नहीं दिया, अगर हमने काम नहीं किया, अगर SIR शुरू हो जाता है अप्रैल के अंदर तो मोहतरम सामाईन उस वक्त आप आसाम के अंदर मालूम करिए 5-5 लाख 10-10 लाख देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन कोई उसका ना डेट ऑफ बर्थ बना सकता है, ना कोई कार्ड उसका बना सकता है। लिहाजा अभी वक्त है हम अपने कागजों का, अपने आईडियों का, अपने डॉक्यूमेंट का पूरी तैयारी पूरी तरह से सही कर अपने आप को जैसा मैंने बताया है उस एतबार से तैयार रखे। फिर इंशाअल्लाह हमारे भी फायदा होगा और आप हजरात का भी फायदा होगा। जहां तक हो सके हमारे इस वीडियो को आप हजरात जो है दूसरे तक पहुंचाए, इसलिए कि ये हिंदुस्तान में रहने का और ना रहने का भी मसला इसके अंदर आता है, बहुत सालों का कहना है। इसीलिए बहुत अहम मसला मैं आप हजरात के सामने हमारे आंध्र प्रदेश के जबान में सामने आपके रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात खुद भी अपने आप को तैयार करेंगे और दूसरे तक मेरे वीडियो को, मेरी बात को पहुंचाएंगे। और इंशाअल्लाह अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप आसानी के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर जो है इसके अंदर लिखें और हर सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, किसी भी तरह के ताउन चाहिए, रहनुमाई चाहिए तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी आपको तवज्जो दूंगा। दरअसल इस वीडियो को जो मैंने आपके सामने बनाया है ये हमारे बड़ों के कहने पर आप हजरात के सामने बनाया गया है। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम नाइब सदर जमीयतुल उलमा का ईमा पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसी तरह हमारे तेलंगाना के अमीर शरीयत हजरत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम इसके ऊपर बड़े फिक्रमंद भी है और पूरे आंध्र और तेलंगाना के अंदर बाज़ाब्ता इसके ऊपर बेदारी और शऊर का काम भी कर रहे हैं। इसी तरह हमारे हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम जो सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह का भी यह इशारा था, जिसके वजह से मैंने इन चंद बातों को आप हजरात के सामने रखा है। उम्मीद है कि आप हजरात इसको सुनेंगे और अमल करेंगे, अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सही करेंगे और अपने आप को SIR के आने से पहले तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट दुरुस्त करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वास्सलाम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।